मैंने कहा आई एम टीचिंग, मैं करंट की बात कर रहा हूं। इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस है। बट अगर उसमें कोई भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइम लग जाए, हिंदी में समझाता हूं, हिंदी में से आता ना, 2 महीने से, 10 दिन से, 2 मिनट से, 5 साल से, जहां पर भी ये से लग जाए वो टेंस चेंज हो जाएगा। एंड 99% बच्चे को एक कंफ्यूजन होती है, सर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही तो है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, वो रहा हूं के सेंस में जाता है, वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क के सेंस में जाता है और वहीं फंस जाता है, वहीं वो इज़म आर की गलती कर देता है। जहां पर भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइम आएगा वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब इज एम आर नहीं, हैज बीन और हैव बीन। क्या? हैज बीन, हैव बीन। तो अगर मान लो मैंने कहा मैं 2 मिनट से आपको एक चैप्टर समझा रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। आई हैव बीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड अ चैप्टर फॉर द लास्ट 2 मिनट्स। बात क्लियर हुई? Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट आता है, सर फॉर क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया, या सर सिंस कहां आएगा, फॉर कहां आएगा। एक बार ये समझा दो। अब बहुत सारे हमारे अच्छे बच्चे होते हैं जहां पे बहुत सारे अच्छे टीचर उन्हें समझाते हैं, बेटा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नाम की चीज होती है। जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आए वहां पे ये, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम आए वहां पे ये। अब वो बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते हैं, सर ये पॉइंट ऑफ टाइम है क्या और पीरियड ऑफ टाइम है क्या। भैया मैं भारतीय हूं, हिंदी हमारी भाषा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो सबसे मेन जुगाड़ मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, कभी इंग्लिश में गलत नहीं करोगे, ध्यान रखना। जहां पर भी मैं 2 चीजें बता रहा हूं, एक्चुअली टोटल 14 वर्ड्स होते हैं जहां पर सिंस एंड फॉर का पूरा हो जाता है। 14 के बाद 15 भी नहीं है, ध्यान रखना। उन 14 में से 2 होते हैं समझने वाले, 12 तो फिक्स वर्ड होते हैं। 12 फिक्स वर्ड होते हैं, 2 वर्ड होते हैं जहां पर हमें समझना है सिंस आ रहा है या फॉर आ रहा है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अगर ये बात क्लियर है तो चलो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं कि सिंस और फॉर एग्जैक्टली यूज किस तरीके से होते हैं, ठीक है? अभी कुछ मत लिखना बेटा, पहले सिर्फ समझना। क्या लिखा मैंने? Since. अगेन Since. और फिर एक और बात Since. हाँ तो फिर फॉर का आएगा, है ना? ठीक है। अब यहां पर मैंने 2 बार सिंस क्यों लिखा है, ध्यान से समझना। जो 14 लेटर वाला जादू बता रहा हूं, सबसे पहले यहां पे सबसे पहली चीज एक वर्ड लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा मैंने? Watch. यानी घड़ी जो हम पहनते हैं। घड़ी में जो हमारे टाइम बचते हैं, पहले हिंदी में बात करता हूं। एक बजता है बजे और एक बजता है घंटे से, मिनट से, सेकंड से, राइट? जो बजे वर्ड है, अगर इंग्लिश में आपका बेटा बजे वर्ड आ जाए, सॉरी हिंदी में अगर आपका बजे वर्ड आ जाए या इंग्लिश में आपका ओ क्लॉक आ जाए, एएम आ जाए या पीएम आ जाए, क्या बोला मैंने? ओ क्लॉक, एएम, पीएम, इनमें से कुछ भी आ जाए, हमेशा लगाएंगे सिंस, हमेशा लगाएंगे Since. कहानी खत्म। बजे के अलावा कुछ भी आ जाए, घंटे से, मिनट से, सेकंड से, तो हमेशा क्या आएगा? For. क्या आएगा? For. क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं? Watch. किसकी कर रहा हूं? Watch. ये बात समझ आ गई? तो वॉच में टाइम बचता है हमारा बजे के हिसाब से और घंटे, मिनट और सेकंड के हिसाब से। हमने 2 पार्ट में बांट दिया, जहां बजे आ जाए हिंदी में और इंग्लिश में ओ क्लॉक, एएम या पीएम आ जाए, तो वहां पे क्या लगाएंगे? Since. हेलो? Since. अब ऐसे ही सिखाओ अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने आस पड़ोस में बच्चे हैं, जितना सिखाओगे आपकी प्रैक्टिस होगी और वो बच्चे आपको रिस्पेक्ट देंगे। वाह कितना इजी है पढ़ना, कितना इजी है समझना, राइट? Yes. तो सारे बच्चों को सिखाओ भाई। वॉच में हमने सीख लिया कहां पे लगेगा। अब मान लो मैं कहता हूं सुबह 9 बजे से, सिंस 9 AM, सिंस 9 AM, रात को जो 2 बजे से, Since 2 AM. सिंस 2 AM, 12 बजे के बाद AM हो जाता है। बात समझ आ रही है? 10 मिनट से, Since 10. अच्छा 10 मिनट से, बजे नहीं आया मैडम, 10 मिनट से, तो क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है, करो, क्या दिक्कत है, लेकिन सीखो। बात समझ आ गई? ठीक है। 1 घंटे से, मैंने क्या कहा? बजे के अलावा जो मर्जी टाइम आ जाए, बस दिमाग में एक बार डालो, क्या? बजे के अलावा जो मर्जी टाइम आ जाए, क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? बजे आ गया तो Since. बजे आ गया तो Since. खत्म कहानी। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, तो अगर मान लो मैं कहता हूं 6 घंटे से, for 6 hours, ठीक है? 5 बजे से,
बात समझ आ गई? सिंस 5 AM PM जो भी बात हो रही होगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे बचे, यहाँ पे आप लिख सकते हो घंटे, मिनट या सेकंड्स। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 बजे से, तो क्या आ जाएगा? Since 2 o'clock, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा टाइम भाई, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. और अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ 2 घंटे से, For 2 hours. for 2 राइट? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. अब अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बेटा एक स्पेलिंग लिखो फटाफट अपनी नोटबुक में, 5 सेकंड दे रहा हूँ। कैलेंडर, जल्दी से लिखो, आप भी लिखो फटाफट, कैलेंडर। डोंट बोलना नहीं है, जस्ट राइट फास्ट, 5 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 डन, थैंक यू। अब ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, गलत हो तो मार्क कर लेना, सही हो तो शाबाशी दे देना, पैट योरसेल्फ, पैट, शाबाशी देना, ठीक है। कैलेंडर की स्पेलिंग इवन एसएससी गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स आते हैं वहां पर भी स्पेलिंग एरर में आती है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। CALENDAR, यहाँ पे बच्चे कर देते हैं ER, ब्रदर, सिस्टर, राइट। Yes. अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं आपने गलत कही है सर। छोटे से छोटे फोन में, कीपैड वाले में भी कैलेंडर होता है, फोन निकालो चेक कर लो मैं गलत या आप। कभी भी किसी से भी कंपटीशन हो, ध्यान रखना ये स्पेलिंग आपको बहुत काम आएगी, कैलेंडर। तो CALENDAR, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, CALENDAR, कैलेंडर। इज इट ओके? Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, कुछ नहीं लिखना भी, ठीक है। कैलेंडर में जो कुछ भी प्रिंटेड है, प्लीज लिसन, कैलेंडर में जो कुछ भी प्रिंटेड है उस सब के साथ आता है बेटा सेंस। क्या आता है? Since. क्या आता है? Since. जो कैलेंडर में प्रिंटेड नहीं है, क्या? Four. क्या? Four. कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब बस फटाफट बोलते जाना ध्यान से जो मैं बोलूंगा, ठीक है। चलो, जनवरी से, जनवरी छपा हुआ होता है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मान लो मैं कह देता हूँ मई से, सिंस मई, इंग्लिश में बोलते हैं मई, ठीक है, सिंस May. लेकिन अगर मैं कह देता हूँ मान लो यहाँ पे एक महीने से, एक महीने से, फॉर वन मंथ, फॉर अ मंथ, कुछ भी कर लो, ठीक है बेटा। Yes. क्योंकि कौन सा महीना ये थोड़ी छपा होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसे नहीं छपा होता ना, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, राइट? Yes, sir. मैंने कह दिया 25 जनवरी से, सिंस 25 जनवरी प्रिंटेड है, राइट? Yes, sir. लेकिन अगर मैं कहता हूँ 20 दिन से, 20 क्योंकि हमें क्या पता 1 to 20 की बात कर रहा है, 10 to 30 की बात कर रहा है, कौन से 20 डेज भाई? यस और नो? Yes, sir. तो जो चीज प्रिंटेड नहीं है उसके साथ, उसके साथ, Four. और जो प्रिंटेड है, Six. श्योर? Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. अब सुनना, मैंने कहा होली से, सिंस होली, क्यों? फेस्टिवल प्रिंटेड होते हैं भैया अलग से, आया ना? Yes, sir. दिवाली से, Since दिवाली, क्रिसमस से, Since Christmas, न्यू ईयर से, Since New Year, कई दिनों से, For many days, और मैनी डेज, कई सालों से, For many years, बात समझ आई? कई हफ्तों से, For many वीक्स। मैंने कहा सोमवार से, Monday, अरे अरे मैंने कहा मंडे से, Since Monday, हेलो, Since अच्छा कैलेंडर में मंडे होता नहीं होता, बताओ भाई? होता है, अरे जो होता है अभी तो बताया था, जो होता है उसके साथ, Since, जो होता है उसके साथ, Since, जो प्रिंटेड नहीं होता उसके साथ, For, कहानी खत्म, ठीक है। तो क्या आएगा मंडे से, Since Monday, हेलो, Since Monday, बात समझ आ गई? Yes, sir. मैं कह रहा हूँ कितना भी कमजोर बच्चा ना बेटा पढ़ाई में उसे सिखा दो, वो बच्चा कहेगा ओ हो आप ये होशियार, चाहे अपनी क्लास में नालायक रहे हो आप, ध्यान रखना। तो शिक्षा वो जो आराम से समझ आ जाए, जो डंडे से मार के कराई जाए, जो जबरदस्ती पढ़ाई जाए, वो कभी शिक्षा नहीं है। इसलिए हमारे देश में 12वीं तक बच्चा रो पिट के पास होता है, सीखता कुछ नहीं है। 12वीं के बाद किस्मत है कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो चीजें सीख जाता है, वरना कहता है इंग्लिश बहुत मुश्किल है भाई, सब पैसे लूटते हैं, कोई नहीं सिखाता। ये बच्चों के वर्डिंग्स होते हैं,
और शायद आप भी अगर कोई यहाँ से पहले कहीं ना कहीं सीख के आया है तो एक्सपीरियंस आपको पता है राइट? चीजें सिर्फ ध्यान से सीखो, चीजें बहुत आसान है बेटा सीखना, बहुत आसान है राइट? Yes, sir. तो जो प्रिंटेड है उसके साथ 6. जो नहीं है उसके साथ 4. अगर मान लो मैं कहता हूँ 2009 से, अब बताओ 6. बहुत बढ़िया। मैंने कहा 10 साल से, 10 years. क्योंकि किसी भी कैलेंडर में 10 साल 2 साल 5 साल नहीं लिखा होता, लेकिन 2001 2009 2022 2023 लिखा होता है, हाँ या ना? Yes, sir. आ गया सिंस एंड फॉर? Yes, sir. इसके अलावा अब 12 अक्षर वो कौन से हैं मैं यही बता रहा हूँ। आपको जो समझना था सिंस एंड फॉर वो वॉच और कैलेंडर में समझना था, अब नहीं समझना। अब तो जो 12 वर्ड है रट्टे मान लो, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ आएगा सिंस। क्या आएगा? Since. क्या आएगा? Since. क्या आएगा? Since. बात समझ आ गई? Yes, sir. ये दो चीजें समझानी होती हैं। इसके बाद लिखो मेरे साथ वॉच कैलेंडर, ठीक है? मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, evening, night, midnight, childhood, birth, yesterday, then, when and that. इन सारे वर्ड्स के साथ 101% सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूज होती है, सिंस। क्या? Since. क्या? Since. फॉर आ नहीं सकता। फॉर का पंगा तो बस यहां तक है वॉच और कैलेंडर में। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. खत्म कहानी। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने कह दिया सदियों से, 4. कौन सी सदी कहां से शुरू हुई थी पता ही नहीं है ना, इन्फिनिटी अनंत है, सदियों से, सालों से, करोड़ों सालों से, तो वहां पे फॉर, ठीक है? इसलिए कहते हैं फॉर एजेस, युगों युगों से, सदियों से, इस तरीके से यूज होता है। आज के बाद आई प्रॉमिस सिंस एंड फॉर किसी को परेशान नहीं करने वाला। अगर हाँ आपको भी समझ आ रहा है, जस्ट फॉलो आवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे जरूर पूछिए।